गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 18 मई 2024। 18 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही हर प्रश्न से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में किस संस्थान ने गंदे नाले नदी जल के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान खोजा है? आपका आंसर हो जाएगा भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान IIPE ने अन्य अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से हाल ही में गंदे नदी के पानी के उपचार के लिए एक पर्यावरण अनुकूल समाधान खोजा है। समाधान को झिल्ली की सतह संशोधन तकनीक कहा जा रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर IISc बेंगलोर की बात करें तो इन्होंने हाल ही में माइक्रोप्लास्टिक से निपटने के लिए एक हाइड्रोजेल विकसित किया है। IIT कानपुर की बात करें तो इन्होंने हाल ही में भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल का विकास किया है, जो सफल परीक्षण रहा। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने हाल ही में स्पीड हार्ट सर्जरी के लिए एक आर्टिफिशियल हार्ट विकसित किया है, कृत्रिम हृदय का विकास किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? आपका आंसर हो जाएगा अमन रावत। अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। एशियाई चैंपियन सहरावत ने इस्तांबुल तुर्की में विश्व कुश्ती चैंपियन ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस कोटा हासिल किया है। बजरंग पुनिया की बात करें तो ये हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि नाडा ने बजरंग पुनिया जो पहलवान है इनके ऊपर अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। नरसिंह यादव इन्हें हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मीराबाई चानू ये भारतीय कुश्ती मीराबाई चानू जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारोत्तोलक बन गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कामी रीता जो हाल ही में 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बनी, किस देश से है? आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही कामी रीता ने माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ाई करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 12 मई 2024 को अपनी नवीनतम चढ़ाई के साथ उन्होंने 30 वर्षों में यह उपलब्धि हासिल की है। 1970 में जन्मे कामी रीता ने 1992 में अपना करियर शुरू किया और 1994 में पहली बार एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। उन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनके प्रतिद्वंदी पासांग दावा जो 27 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ चुके हैं। एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8,848.86 मीटर है। फीट की बात करें तो 29,031.69 फीट है। नेपाल हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ विश्व के सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा काठमांडू को मिला IQ एयर के अनुसार। और हाल ही में नेपाल में एक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके अलावा बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। नेपाल ने ही अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है पोखरा को। म्यांमार हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि भारत के चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता करने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया। इसके अलावा भारत ने म्यांमार में स्थित सितवे पोर्ट को संचालित करने के लिए अनुबंध किया है, जो विश्व में दूसरा विदेशी पोर्ट होगा। भूटान की बात करें तो भूटान में हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई है, जो लद्दाख में हुई है।
इसके अलावा भूटान के साथ भारत ने हाल ही में फूड एग्रीमेंट को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने हाल ही में अरब सागर में शार्क और किरणों के अध्ययन और संरक्षण के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा ओमान। भारत और ओमान अरब सागर में शार्क और रे संरक्षण के लिए एक सहयोगी पहल शुरू करने के लिए तैयार है, जिसकी घोषणा ICAR-CMFRI में एक आगामी कार्यशाला में की गई। CMFRI और ओमान के मत्स्य अनुसंधान महानिदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य अनुसंधान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। आइए इनके फैक्ट्स देख लेते हैं। ओमान एक अरब प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक मुस्लिम देश है, जिसे आधिकारिक रूप से सल्तनत ओमान नाम से जाने जाता है। यह सऊदी अरब के पूर्व, ओमान के पश्चिम में यमन की सीमा और दक्षिण की दिशा में अरब सागर की सीमा से लगा है। संयुक्त अरब अमीरात इसके उत्तर में स्थित है। ओमान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है मस्कट। इसकी मुद्रा ओमानी रियाल और यहाँ के वर्तमान सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक अल सईद। आइए देखते हैं। ने हाल ही में अपना पार्स 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 10 वर्षीय द्विपक्षीय अनुबंध पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। मालदीव से हाल ही में भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का ऐलान किया है और बुला भी लिया है। सोमालिया की बात करें तो सोमालिया में हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन के द्वारा MV रुयन को और MV लीला नॉरफॉक को सोमालिया के बंधकों द्वारा छुड़ा लिया गया, जिसमें INS कोलकाता और INS चेन्नई के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फाइनेंशियल ईयर 2024 में अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। सो आपका आंसर हो जाएगा चीन। आइए इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बीते वित्त वर्ष 2023-24 में चीन 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। भारत के साथ व्यापार के मामले में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में 118.3 अरब डॉलर रहा। 2021-22 और 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर था, जो अब चीन के साथ ये सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जिसे GTRI के आंकड़ों से ये जानकारी प्राप्त हुई है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष में चीन को भारत का निर्यात 8.7% बढ़कर यह अब हो गया है 16.67 अरब डॉलर हो गया है, जिसमें आयरन और सूती धागा, कपड़े, मेडअप, हैंडलूम, मसाले, फल और सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम जैसे क्षेत्रों में भारत का निर्यात बढ़ा है। की बात करें तो जापान हाल ही में इन्होंने अपना पहला 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। इसके अलावा इन्होंने हाल ही में पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता है, जो उज्बेकिस्तान को हराया है। जिसमें रूस की बात करें तो इन्होंने हाल ही में P-800 ओनिक्स बैलिस्टिक मिसाइल और अंगारा 5A बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। USA इन्होंने हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज की घोषणा की है। चीन ने भी हाल ही में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में
से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग ई 6 का लॉन्च किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पार्टनर्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में कौन से भारतीय शहर शामिल हुए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई और दिल्ली। भारत में निरंतर आर्थिक विकास के प्रतिबिंब में दो भारतीय शहरों मुंबई और दिल्ली को पहली बार दुनिया की 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल किया गया। हाल ही में जारी सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 में मुंबई को 24वां और दिल्ली को 37वां स्थान दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी 3,49,500 करोड़पतियों के साथ दुनिया का सबसे धनी शहर बना हुआ है, जिनकी कुल संपत्ति $3 ट्रिलियन से अधिक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की है? सो आपका आंसर हो जाएगा कोको कोला इंडिया फाउंडेशन ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है, जो इसका पहला सहयोग है। इस साझेदारी का उद्देश्य कोको कोला इंडिया के एक पहल अभियान है #सी द डिफरेंस अभियान के साथ जुड़कर हॉकी में महिलाओं को सशक्त बनाना है। अमूल की बात करें तो अमूल जिन्होंने हाल ही में T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिकी टीम का प्रायोजक बना है। इसके अलावा श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के टीम का प्रायोजक बना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। सो आपका आंसर हो जाएगा जापान ने दुनिया के पहले 6G प्रोटोटाइप डिवाइस का अनावरण के साथ मोबाइल प्रौद्योगिकी में एक बड़ी छलांग लगाई है, जिसका गति 5G इंटरनेट से लगभग 20 गुना तेज है। यह डिवाइस कोई स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक अनोखा उत्पाद है। चीन की बात करें तो चीन ने हाल ही में अपना 11वां थॉमस कप और महिलाओं में उबेर कप जीत लिया है, इंडोनेशिया को हराकर। रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में ऐलान किया है सामरिक परमाणु हथियारों से जुड़े अभ्यास की एक घोषणा की है। रोमानिया जो हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि इन्होंने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसान उत्पादक संगठन FPO के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम किस शहर में लॉन्च किया गया? किसान उत्पादक संगठन FPO भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम किस शहर में लॉन्च किया गया? सो ये आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। गैर लाभकारी संस्था कृषि कल्पा ने नाबार्ड द्वारा समर्थित बेंगलुरु में भारत का पहला FPO एक्सेलरेटर कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य FPO को टिकाऊ ग्रामीण व्यवसायों में परिवर्तित करना है, बाजार कनेक्शन, संसाधन पहुंच और उद्यमशीलता कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके अलावा नई दिल्ली में ही हाल ही में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके अलावा हाल ही में देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता का आरंभ किया गया और हाल ही में दिल्ली में एक मेडिटेक स्टेकेथॉन 2024 लॉन्च किया गया और भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक जो नई दिल्ली में ही स्थापित की गई है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में हाल ही में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया शांतिवनम में। बेंगलुरु में हाल ही में इसरो चीफ S सोमनाथ द्वारा दिगंतरा मुख्यालय का
अनावरण किया गया, जो अंतरिक्ष सुरक्षा को लेके स्थापित किया गया है। चेन्नई जो तमिलनाडु में है, चेन्नई में हाल ही में चिथिराई उत्सव का आयोजन किया गया और चेन्नई में ही परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया वहाँ के राज्यपाल RN रवि के द्वारा। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में वर्ल्ड एक्वेटिक्स द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा भूटान। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने भूटान में 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहली बार प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है, जो क्षेत्र में जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल और ऑल प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तैराकी के वैश्विक संस्थान ने 2019 में यह कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका लक्ष्य अधिक देशों और क्षेत्रों के लिए सुलभ जलीय सुविधा सुनिश्चित करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किन दो देशों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा जापान और USA। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2030 तक हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम इंटरसेप्टर संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता कथित तौर पर $3 बिलियन से अधिक की लागत वाली योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में हाइपरसोनिक हथियारों से उत्पन्न बढ़ते खतरे को संबोधित करना है। चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपनी मिसाइल अवरोधन क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों के तहत जापान ने इस विकास के लिए अपने 2024 के बजट में 75 मिलियन येन आवंटित किया है। USA और UK की बात करें तो इन्होंने हाल ही में AI सिक्योरिटी टेस्टिंग को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और इजराइल ने हाल ही में इनके सैनिकों द्वारा नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया गया। चीन और पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर को लॉन्च किया है। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे और कुछ न कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। ये पिछले होमवर्क सीरीज का प्रश्न था, इसके आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती? सो आपका आंसर हो जाएगा जापान। हाल ही में इदासिसा नोगरोंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया? सो आंसर हो जाएगा मेघालय। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? मेघालय के उमरोई में। हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? सो आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन ने। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के अपने होमवर्क सीरीज का प्रश्न। आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। सो आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप तक हमारी नई वीडियो पहुंच सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।